हाय दोस्तों, मैं देव कुमार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लॉकडाउन मंत्रा 2.0 में। पीरियोडिक टेबल के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सेल के बारे में, सबसेल के बारे में और ऑर्बिटल के बारे में। जैसा कि हम लोग फर्स्ट सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को डिस्कस कर चुके हैं, एटम, एलिमेंट, प्रोटॉन, ये सब रिलेटेड। तो सेशन 2 में हम लोग सेल, सबसेल और ऑर्बिटल को डिस्कस करेंगे। ये सारे टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीरियोडिक टेबल को समझने के लिए। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे सेल, सबसेल, ऑर्बिटल के बारे में। तो चलिए देखते हैं ये सेल, सबसेल और ऑर्बिटल होते क्या है। तो अगर हम समझना चाहें सेल, सबसेल और ऑर्बिटल को, तो इसे समझने के लिए पहले मैं एक एग्जांपल देकर समझाना चाहूंगा आप लोग को। सपोज सपोज मैंने आप लोगों से पूछा, मैंने एक फ्रेंड से पूछा कि आपका एड्रेस क्या है, और उन्होंने एक रिप्लाई क्या किया। उन्होंने कहा कि मैं धनबाद सिटी में रहता हूँ, जहाँ मेरे गांव का नाम है मुनिडी, और मेरा मकान संख्या है 408। सिटी विलेज, उसका मकान संख्या। तो मैंने क्या कहा, मैंने अपने दोस्त से पूछा कि तुम किस शहर में रहते हो। तो उसने डिटेल क्या बताया, मैं धनबाद शहर में रहता हूँ, मेरा गांव का नाम हुआ मुनिडी, और मेरा मकान संख्या हुआ 408। तो अगर हम लोग देखें तो सेल को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं सिटी से, और सबसेल को कंपेयर कर सकते हैं विलेज से, और ऑर्बिटल को कंपेयर कर सकते हैं मकान से। कैसे? सेल के अंदर होता है सबसेल, और सबसेल के अंदर होता है ऑर्बिटल। सिमिलरली इस सिटी के अंदर हुआ हमारा कम्युनिटी विलेज, उसके अंदर हुआ मकान संख्या, और इसी 408 में जो पर्सन रहते हैं वो मेरा फ्रेंड हुआ। तो अगर इससे कंपेयर करके देखें तो सेल के अंदर सबसेल, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर रहते हैं इलेक्ट्रॉन। ओके, तो बाय डेफिनेशन भी समझते हैं सेल होता क्या है। डेफिनेशन के थ्रू चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये सेल होते क्या है। सेल एक वृत्ताकार पथ होता है, वृत्ताकार पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था किसी भी एटम के न्यूक्लियस में होता क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके सराउंड में हमारे घूमते हैं, ये जो सराउंड में घूमते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन। ये जो पाथ है, ये जो वृत्ताकार पाथ है, ये एक सर्कुलर पाथ होता है, जिसको मैंने इस तरह ड्रॉ किया है। इसी सर्कुलर पाथ को कहा जाता है हमारा क्या, सेल ऑर्बिट, या इसको एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। ये तो क्या कहा मैंने, ये एक सर्कुलर पाथ है। इट इज अ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये हमारा न्यूक्लियस हुआ, ये क्या हुआ, हमारा न्यूक्लियस। किसी भी एटम का न्यूक्लियस हुआ, इसके सराउंड में सर्कुलर वृत्ताकार पथ होते हैं। इसी वृत्ताकार पथ में, इसी सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं इसी सर्कुलर पाथ में। और इसी सर्कुलर पाथ को, वृत्ताकार पथ को कहा जाता है सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। तो इस वृत्ताकार पथ को, इस सर्कुलर पाथ को किस किस से डिनोट किया जाता है, इसको हम लोग, जो सबसे इनर सेल होता है उसको K से, उसके बाद वाले को L से, देन M, देन N, लाइकवाइज इसी तरह इनका नाम दिया गया है। तो इनर सेल को K, L, M और N। अब बात आती है ये क्या, कि ऑर्बिट में तो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इसका हम लोग पता कैसे करेंगे। तो ये जानेंगे कैसे कि किस इलेक्ट्रॉन में, किस ऑर्बिट या सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला आता है, वो है क्या, 2n²। इस फॉर्मूले से हम लोग पता कर सकते हैं कि किस ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां n ये बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, किस नंबर का ऑर्बिट है। अगर फर्स्ट नंबर का ऑर्बिट है तो ये होगा हमारा K सेल, अगर सेकंड होगा तो L, देन M, देन N। तो निकालते हैं K सेल में कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, K सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 × 1², that means 2 इलेक्ट्रॉन। L सेल में हो जाएगा आपका 8, M सेल में हो जाएगा 2 × 3², that is 18, और N सेल में 2 × 4², that is 32। तो हम लोगों ने क्या देखा, 12² से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस सेल या ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या देखें हम लोग, K सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम 2 होते हैं, L में 8,
m में 18 और n में 32। तो इसको आप लोग नोट आउट कर लीजिएगा। कभी कभी पूछता है कि किस ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, और आपको ये काम आएगा जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, तब हम लोग को ये पता होना चाहिए कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर जब भी हम लोग किसी एलिमेंट का सेल स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन को सजाते हैं तो एक टेंडेंसी क्या है, कभी भी इलेक्ट्रॉन जो होंगे, इलेक्ट्रॉन कभी भी ऐसा नहीं है कि अगर वो जाए तो किसी भी ऑर्बिट में जाके वो चला जाए। अब किसी का हम लोग ड्रॉ करते हैं सेल स्ट्रक्चर में, तो रूल क्या कहता है, रूल कहता है ये कि सबसे पहले वो इनर सेल को फिलअप करेगा, देन उसके बाद आगे को, देन उसके बाद इसको। क्यों? क्योंकि सभी ऑर्बिट का एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल होता है। तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि वो सबसे पहले इनर सेल को फिलअप करेगा, देन आफ्टर दूसरे को। अब आते हैं सेल के बाद सबसेल। सबसेल में किस तरह इलेक्ट्रॉन्स को रखा जाता है, ये जो ऑर्बिट में सबसेल होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स उसमें रखे जाते हैं सबसेल में। तो चलिए देखते हैं सबसेल के बारे में। तो चलिए सबसेल को समझते हैं। सबसेल क्या होते हैं, ये सब डिवीजन ऑफ ऑर्बिट, सब डिवीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कहाँ पे? ऑर्बिट पे। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, ये हुआ हमारा ऑर्बिट, इसके अराउंड में न्यूक्लियस घूम रहे हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन को रखने का जो प्लेस होता है वो हमारा कहलाता है सबसेल। कैसे? 4 तरह के सबसेल होते हैं, इनको थोड़ा जानते हैं। S, P, D और F। S को कहा जाता है हमारा सात, P को कहते हैं प्रिंसिपल, D होता है डिफ्यूज और F होता है फंडामेंटल। तो इनको सब डिवीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सब डिवीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों कहते हैं सबसेल को? ये जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इन इलेक्ट्रॉन को कंटेन करके ये रखता है, S इलेक्ट्रॉन को रखता है, S, P, D ये ऑर्बिटल में उपस्थित रहते हैं, ऑर्बिटल में रहते हैं ये, और इस इलेक्ट्रॉन को ये कंटेन करके रखते हैं। तो S को कहा जाता है सात, P को कहा जाता है प्रिंसिपल, D को डिफ्यूज और F को फंडामेंटल। तो कैसे इलेक्ट्रॉन को ये कंटेन करते हैं और किस ऑर्बिट में कितने सबसेल होते हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। अगर हम लोग देखें तो K सेल में ओनली 1s होते हैं, L सेल में 2s एंड 2p, M सेल में होते हैं 3s, 3p, 3d, और N सेल में होते हैं 4s, 4p, 4d और 4f। तो इस तरह ऑर्बिट में ये सबसे कंटेन करते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन किस तरह रहते हैं इसको देखते हैं हम लोग। ऑर्बिटल को जो पढ़ रहे हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक को तब समझेंगे कि इसमें इस सबसेल्स में इलेक्ट्रॉन किस तरह रहते हैं और किस सबसेल में कितना कैपेसिटी होता है इलेक्ट्रॉन को रखने की। चलिए तो इसको देखते हैं, ऑर्बिटल को समझते हैं। तो ऑर्बिटल क्या होता है, जैसे हम लोग ने जाना सेल के अंदर होता है सबसेल और सबसेल के अंदर होता है ऑर्बिटल। तो सबसेल का ये सब पार्ट होता है, यानी मेरा बोलने का मतलब क्या है, सबसेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल और डिफरेंट ऑर्बिट का अलग अलग ऑर्बिटल होता है। और ऑर्बिटल ये करते क्या है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रखते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है, परिभाषा इसका, एन ऑर्बिटल कंटेन अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एसोसिएटेड विद इट्स सबसेल। मतलब ऑर्बिटल क्या करता है, उसके सबसेल जो हम लोगों ने पढ़ा s, p, d, f, उसमें वो रहते हैं और सब ऑर्बिट के अलग अलग ऑर्बिटल होते हैं और वो एक जोड़ा रखते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखते हैं। तो किस ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होते हैं उसको पहले जानना होगा। तो हम लोग अगर देखें तो s के नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं हमारा 1 ऑर्बिटल होता है s, p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, d का 5 होता है और f का 7 होता है। तो जिस तरह डेफिनेशन से अगर हम लोग देखें, अगर s में 1 ऑर्बिटल है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2। क्यों होंगे? क्योंकि डेफिनेशन क्या कहता है,
जितने ऑर्बिट होंगे उसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब s ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं तो 3 into 2 दैट मींस यहाँ पर होंगे 6 इलेक्ट्रॉन, ये इसका कैपेसिटी होगा। p में कितने होंगे 6, d में टोटल कितने होंगे 10 और f में कितने होंगे 14। तो k सर में तो हम लोगों ने देखा क्या था कि k में s रहता है 1s, सेकेंड ऑर्बिट में हमारा रहता है s और p, इसमें रहता है s p d और इसमें रहते हैं s p d f। तो ये इसको कैसे सेटिस्फाई करेगा, चलिए थोड़ा देखते हैं। जैसा मैंने कहा कि s कंटेन ओनली वन ऑर्बिटल दैट मींस 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें जाएगा ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड ऑर्बिट में s और p दोनों हैं, दैट मींस इसमें 2 प्लस 6, एल में हम लोग देख चुके हैं कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। थर्ड में s p d तीनों होते हैं, दैट मींस इसमें 2 भी होगा 6 भी होगा 10 भी होगा, टोटल इसमें 18 का कैपेसिटी है। 2 स्क्वायर फार्मूला से हम लोग अगर इसको वेरीफाई करें तो, और लास्ट में होगा 2 6 10 एंड 14 दैट मींस 32। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ऑर्बिटल होते हैं 4 टाइप के, s p d f, उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल सबका अलग अलग होता है और वो करते क्या है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखते हैं। और दूसरी बात क्या है, ये जितने भी ऑर्बिटल होते हैं इनका पर्टिकुलर एक शेप होता है, या तो वो स्फेरिकल होंगे या डम्बल होंगे, डबल शेप जिससे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, जो डबल शेप के होते हैं। तो s जो होते हैं s स्फेरिकल होंगे, तो आप लोग देखिएगा s का शेप कैसा होगा स्फेरिकल होगा, s हमारा स्फेरिकल शेप का होता है गोलाकार। p होता है डम्बल शेप का, डम्बल जिससे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं डम्बल शेप का। तो ये 3 ऑर्बिटल में बटे होते हैं px py pz, और दोनों में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2। d में टोटल रहते हैं 5, उनका नाम dxy dyz dzx dz स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। f में रहते हैं टोटल हमारे 7 ऑर्बिटल, टोटल इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14। तो ये जो दोनों होते हैं वो कॉम्प्लेक्स शेप के होते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ऑर्बिटल के बारे में जाना। तो हम लोगों ने आज सीखा क्या, सेल के बारे में जाना, सेल के बारे में जाना, सबसेल के बारे में जाना, ऑर्बिटल के बारे में जाना। सेल को एनर्जी लेवल भी कहा जाता है, ऑर्बिट भी कहा जाता है, और सबसेल को सब एनर्जी लेवल, सब ऑर्बिट, और सबसेल के अंदर होते हैं हमारे ऑर्बिटल। तो यहाँ हम लोग का पीरियोडिक टेबल का सेशन 2 कंप्लीट होता है, जिसमें कुछ हम लोगों ने इंपॉर्टेंट टर्म को सीखा सेल, सबसेल और ऑर्बिटल के बारे में। और तो मैं चाहूँगा ये सब को आप लोग प्रैक्टिस करें। तो इन लोगों के लिए, इस सब को प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोग कुछ एटम्स को कलेक्ट कीजिए, उसको राइट डाउन कीजिए अपने कॉपी में, और उसके एटॉमिक नंबर के साथ साथ एटॉमिक मास को भी याद कीजिए, और उनके इलेक्ट्रॉन का सेल स्ट्रक्चर खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, इसको इम्प्लाई कीजिए, इसको लागू कीजिए, इस सब का यूज कीजिए, तो आप लोग का हेल्पफुल होगा काफ़ी। तो कैसा लगा आप लोग को आज का क्लास? अगर आप लोगों को आज क्लास अच्छा लगा तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी इम्पोर्टेंट टर्म को डिस्कस करेंगे, पीरियोडिक टेबल को चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ेंगे और जानेंगे कि कौन से साइंटिस्ट का योगदान रहा पीरियोडिक टेबल को बनाने में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।